सदन में इनको माफी मांगना पड़ेगा, ठीक है। अब माफी मांगना पड़ेगा और नहीं तो दूसरा ऑप्शन इनके पास में इस्तीफा का। अमित शाह बर्बाद करके रख दिया बिहार को। कुछ ना किया कांग्रेस, कौन कहता है कांग्रेस किया? जब मोदी कर देगा जब कोई सच नहीं होगा। यहाँ 5 रुपया खाई लगी नहीं है, अब मोदी जी हवाई जहाज से उड़ाएंगे। झूठ मोदी बोलते हैं ना, हमरा तो लगता है कि राहुल गांधी झूठा नंबर 1 है। इनको मोदी जी का डिटर्जेंट पाउडर लगल है, कुछ करिए आप खाली मोदी का नाम लीजिएगा, काहे कि वो पाउडर लगा देते हैं। लालू जी कहते हैं ना भाई इंजोर, अरे लालू जी का इंजोर है कैंडिडेट चेहरे से इंजोर से आदमी जिएगा कि पेटवा में अन्न नहीं रहेगा तो कैसे जिएगा? ये सबको ट्रेनिंग वही मिला है, झूठ बोलने का फैक्ट्री। सुबह शाम सिखाया जाता है झूठ बोलने के लिए। जिंदगी भर जब तक मोदी जी जिंदा रहेंगे, जब तक जनता को बलगलाने का काम करेंगे। ये जनता के हित के बारे में जिस दिन सोचने लगेंगे ना, ये जो बैठे हुए सत्ता पर, ये 2 मिनट में नीचे उतर जाएंगे। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ठीक ना, मनीष कश्यप, इसको छोड़ के कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। देखिए, देश में लगातार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि अंबेडकर का अपमान जो है कि अमित शाह ने किया है। पटना के लोग इस मुद्दे को लेकर के क्या सोचते हैं, थोड़ा पटना के लोगों से बात करते हैं। क्या जी लगता है कि अंबेडकर का अपमान किया गया है? नाम एकदम नहीं कहे, अमित शाह का नाम किया। अमित शाह कह रहे हैं कि भगवान का नाम लीजिए, अंबेडकर का नाम लेने से कुछ नहीं। कोई नहीं है। कांग्रेस का उगरी कहाँ गेल थी? 70 साल रहती तो कांग्रेस कहाँ गेलन? उनकर मर गए थी तो उनका सामान बेचते उगरी कांग्रेस के सरकार रही, काहे ना 5 कट्ठा ले देलतीन, दोसर विदेश में जाके पैसा जमा करलतीन। आज मोदी जी खोलतीन तो कांग्रेस के। कांग्रेस ने ही इनको जो है कि एकदम आदर सम्मान दिया अम्बेडकर जी को। अम्बेडकर के जब मोदी दे देतीन, जे कुछ न कोची बनलतीन, रथ बनलतीन, के साल पर बनल? जो भी किया है कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस कुछ न करलतीन। जो देश में सब कुछ हो रहा है कांग्रेस का ही दिया। कुछ ना किया कांग्रेस, कौन कहता है कांग्रेस किया? जब मोदी कर देगा जब कोई सच नहीं होगा। ये जो कपड़ा पहनते हैं ना, कांग्रेस के बनाया हुआ कंपनी, अरे मोदी जी के देवल है। मोदी किए हैं का? मोदी जी बहुत काम किए हैं। क्या किया है जी? झूठ बोलने के अलावा कुछ किए हैं? राहुल गांधी क्या किया है? भाइयों एवं बहनों, जो हवाई चप्पल पहनता है उसको हवाई जहाज से उड़ा देंगे। उड़े हैं आप? उड़े कि नहीं जी? हम उड़ के चले लुआ हवाई चप्पल पर। क्या गए? हाँ, राहुल गांधी कुछ किया दे दी ना कि हवाई चप्पल तो उड़ के चले ली। कटवा होगा ना। यहाँ 5 रुपया खाई लगी नहीं है, अब मोदी जी हवाई जहाज से उड़ाएंगे। अरे शिक्षा पे बात करिए, रोजगार सुनिए ना। कितना लगे? कहे कि खाए ला खर्ची नहीं, कितना लगे? पैसा टिकट दिखाइए, टिकट टिकट जाते दूर रह के घूम लिया, आप टिकट की बात कर रहे हैं। अरे भैया कह तो दिए, बीजेपी झूठ के अलावा जिंदगी भर जब तक मोदी जी जिंदा रहेंगे, जब तक जनता को बलगलाने का काम करेंगे। क्या कह रहे जी? झूठ मोदी बोलते हैं ना, हमरा तो लगता है कि राहुल गांधी झूठा नंबर 1 है। हम मोदी जी कहते हैं ना, हम झूठ बोलते हैं, कोरी संग हमरा फूट जाए। राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं, देश के विकास। अरे जब मोदी जी देश के विकास कर रहे, जब कोई नहीं कर रहा। देश के विकास का सब बेच दिए मोदी जी, ओछी बेच दिए, बेच दिए। जब बढ़िया से आ रहे जा रहे, फ्री में खाली जाओ कि पैसों लगा तब बेच दीजिएगा। ओछी बेच दिए। अरे कांग्रेस का सरकार था तो फ्री में जाए बा, खाली इनको बीमारी बताते हैं। इनको मोदी जी का डिटर्जेंट पाउडर लगल है, डिटर्जेंट पाउडर लगल है। कुछ करिए आप खाली मोदी का नाम लीजिएगा, काहे कि वो पाउडर लगा देते हैं। उनका कार्यालय में जाइए, आपको भी पाउडर लग जाएगा। आप भी खाली मोदी मोदी करिएगा, उसके बाद कुछ नहीं। तो ये लोग पाउडर लगाए हुए हैं। हमरा देखला करने बीजेपी के कार्यालय। आज काहे है कांग्रेस? कांग्रेस वैसन कम में करती तो काहे ना नाराज रहते, पूरा जनता नाराज रहते। देखिए, जो वो हुआ। एक बार राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। हम ना देवे वाला, मोदी के छोड़ के हम कोई के भूल ही न सके। राहुल गांधी के एकदम न देवे। अंधभक्ति है। हाँ, हमरा खाए ला देते ही भैया, और राशन देते। पहले चला था कुछ दिन पहले, रोड शो करना पड़ गया था, पता है। अब पैदल जाएंगे गुजरात, बिहार से गुजरात पैदल जाना होगा। अरे कि अब बिहार से गुजरात पैदल जाइएगा, ट्रेन सब भी पैदल जब वो बनिया है, लेकिन हमरा मोदी बनिया है। पैदल भाई वो बनिया। यहाँ मोदी चेहरा दिए हैं, जो मोदी बढ़िया है, इनका बताइए ना। देखते हो के कर देना बा, लालू जी कहते ना भाई इंजोर, अरे लालू जी का इंजोर है। कैंडिडेट चेहरे से इंजोर से आदमी जिएगा कि पेटवा में अन्न नहीं रहेगा तो कैसे जिएगा? महीना का खर्चा देते तुम। अरे ना, अरे सर जी, हम लोग के 60 बरस उम्र हो गया। जीते थे जब पहले
बोले थे कि 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है, आप लोग के 500 रुपया कर दिया जाएगा। ऐसे मत लड़ाई मत करिए, लो आराम से मुद्दे में बात करिए। मोदी जी ने 2014 के बाद जिस तरह का फैक्ट्री डाला है, उसके संचालक अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, और ये सबको ट्रेनिंग वहीं मिला है, झूठ बोलने का फैक्ट्री। सुबह शाम वहाँ सिखाया जाता है झूठ बोलने के लिए, ठीक है। उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। अरे मेरे देश की युवाओं के लिए बात कीजिए, मेरे देश की महिलाओं की बात कीजिए, मेरे देश में शिक्षा कैसे आगे बढ़ेगा, जब पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया, उसके लिए बात कीजिए। आप किस तरह का उलझन दे रहे हैं भाई युवा को, किस तरह का उलझन दे रहे हैं। फैक्ट्री जो डाले हैं वाकई में डाले हैं, पूरे वर्ल्ड में वैसा फैक्ट्री नहीं है झूठ बोलने का, ठीक है। मतलब मोदी जी ने पिछले 11 सालों में कुछ नहीं क्या किया? मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान छोड़ के कोई मुद्दा है इलेक्शन लड़ने का? अरे हार जाएंगे, उसके अलावा कोई बात करेंगे तब हार जाएंगे। आप सुनिए, आप जब पूछे हैं तो बता देते हैं। मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, मछली, मटन, मुजरा, ठीक ना, मनीष कश्यप, इसको छोड़ के कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। माँ से सब कुछ इनको नजर आता है, माँ से महंगाई नजर नहीं आता है, उसी माँ से महंगाई है। लेकिन मुजरा का बात करेंगे मंच पर, मंगलसूत्र का बात करेंगे मंच पर, मुस्लिम का बात करेंगे मंच पर, मस्जिद का बात करेंगे मंच पर, मंदिर का बात करेंगे मंच पर, ठीक है। महंगाई का बात कभी नहीं किए, कभी सुने हैं? ऐसा ये तो फिर जीत कैसे जाते हैं? हैं? अगर ऐसा ये तो हर बार विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जीत कैसे जाते हैं? 400 पार का नारा था। हम देश के युवाओं के आपके चैनल के माध्यम से उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्हीं का जीएसटी लाया हुआ, जीएसटी काट के 240 सीट देने का काम किया। आज फुल बहुमत में सरकार रहती ना तो आज संविधान नहीं रहता, आज संविधान नहीं रहता। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान का पालन करते हैं, हम लोग रक्षक हैं, हम लोग रक्षा करते हैं उनका, उनके आदर्शों पर चलते हैं, उनके विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनके विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो नहीं रहता, खत्म हो जाता, खत्म हो जाता वो। क्या कि वही बोले थे, उन्हीं के सांसद बोले थे कि 400 पार का नारा जो टारगेट हम लोग का है वो पूरा हो जाएगा, संविधान चेंज। मतलब टोटल जो अपना संशोधन किया हुआ चीज था वो चीज लाते, यहाँ पर जिस तरह का भावना था और बढ़ जाता। हिंदू हिंदू को नहीं देखता, मुस्लिम हिंदू से नहीं नफरत करता, और नफरत का जो भाईचारा जो है जो बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाता, ठीक है। अम्बेडकर वाला बयान ये कहाँ तक सही है? है? अम्बेडकर वाला जो बयान दिया है ये कहाँ तक सही है? मानसिकता खराब हो गया इनका, अमित शाह जी का। हाँ, इनका मानसिकता खराब हो गया। इसके गृह मंत्री है। अरे भैया गृह मंत्री हैं लेकिन नागरिक हैं, हमने वोट दे के बैठाया वहां पर। अगर मेरा अपमान मेरे बाबा का अपमान मतलब मेरा अपमान, भारत के 140 करोड़ का अपमान, ठीक है। सदन में इनको माफी मांगना पड़ेगा, ठीक है। अब माफी मांगना पड़ेगा, और नहीं तो दूसरा ऑप्शन इनके पास में इस्तीफा का मांग हम लोग करते हैं। बीजेपी तो कहते हैं कि हम लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़, सबसे ज्यादा छेड़छाड़ कांग्रेस ने की। देखिए मोदी जी, अमित शाह जब रोड पर निकलते हैं ना तो ऐसे चलते हैं कहीं बाबा भीमराव अम्बेडकर का पुतला दिख गया तो देखते हैं कि कैमरा लेना है, कैमरा दिखता तो ऐसे करते हैं, कैमरा दिख गया तो अरे तब चलते रहते हैं अपना सीधा टांग के, समझे। ऐसे मानसिकता के लोग हैं वो लोग, ठीक है। जब कैमरा रहता है देखते हैं कैमरा लेना, कैमरा रहता तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को प्रणाम करते हैं, शरणार्थी देते हैं, नहीं तो ऐसे ही चलते रहते हैं, ठीक है। ऐसी मानसिकता के लोग हैं, और दुर्भाग्य मेरे देश का कि ऐसे मानसिकता के लोग को हमने सत्ता दे दिया। ये दुर्भाग्य मेरे देश का, मेरे देश की जनता का। अक्सर जब एक साथ जब जो रिजल्ट आता है तो आप लोग ईवीएम पे काहे दोष बोलने लगते हैं जी? अभी झारखंड में जो है कि जेएमएम की सरकार बनी, वहाँ कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में जेएमएम मतलब कि ईवीएम पे दोष करने लगते हैं, ऐसा काहे होता है? देखिए एक बात बताएं छते पत्रकार बाबू, आप इसको नोट करके रख लीजिए। जिस कंट्री ने बनाया अपने कंट्री में अभी तक ईवीएम पर चुनाव नहीं करवाया। बड़े आप जानते हैं ना कि टेक्नोलॉजी में और नेटवर्क पर हर चीज पर अमेरिका आगे है, चाइना आगे है, जापान आगे है, रूस आगे है। उस वहां कभी सुने हैं कि ईवीएम पे चुनाव हुआ है? सुने हैं कभी? अगर कांग्रेस ने गलती किया ईवीएम ला के हिंदुस्तान में तो सबसे पहले विरोध कांग्रेस ने जताया कि ईवीएम हटा के एक मतलब वैलिड में चुनाव करवा लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपकी औकात आपको समझ में आ जाएगी कि मेरे हिंदुस्तान में क्या औकात है आपकी, ठीक है। लोग एक जो बात है, एक छोटा सा मोबाइल है, ठीक है, मैं इसको 5 से हैक कर सकता हूं। पता कैसे? व्हाट्सएप हैक कर सकते हैं, कॉल डिटेल हैक कर सकते हैं कि मेरी बीवी किससे बात कर रही है, व्हाट्सएप पे किसी चैटिंग कर रही है, सारे मेरे मोबाइल पर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज का कोई गारंटी नहीं भैया। आप सादा आइए, सादा मारिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई गारंटी नहीं। तो इसको तो हम हैक कर लिए। तो ईवीएम देश के प्रधानमंत्री नहीं हैक करवा सकते हैं अपने सत्ता के लिए। यहाँ हिंदुस्तान में लड़ाई किस चीज का है? हिंदुस्तान में लड़ाई किस चीज का है? सत्ता का है। सबसे बड़ा लड़ाई कुर्सी का यहाँ पर है, ठीक है। ये जनता के हित के बारे में जिस दिन सोचने लगेंगे ना, ये जो बैठे हुए सत्ता पर, ये 2 मिनट में नीचे उतर जाएंगे।
क्या लगता है सर, सबसे ज्यादा अम्बेडकर का अपमान किसने किया है, कांग्रेस ने कि बीजेपी ने? बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने। हाँ देखिए बताते हैं सर, इसलिए कि मेरा पैसा बकाया था तो बिजली लाइन काट दिया स्मार्ट मीटर में। अब मेरा सहारा का पैसा 10 बरस से है, वो कौन देगा? है पीसीएल में पैसा है, हेलियस में पैसा है। जो पैसा है, सुनिए सुनिए, हाँ। आपका जो पैसा है किसके सरकार में मतलब कि डूबने का काम हुआ? ये बीजेपी की सरकार में डूबने का काम हुआ। 2014 में। हाँ हाँ, बीजेपी के कारण। और बीजेपी के कारण ही बिहार सर जो गरीब गुरबा लोग है वो सब मर रहा है। गरीब को सताने वाला बीजेपी है, कांग्रेस ने नहीं सताया है। कांग्रेस क्या सता है? कांग्रेस में तो बीजेपी सब सगरों को ऑफिस खुला होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सब ऑफिस खुला रहेगा। है सहारा का सब ऑफिस को, आज कौन ऑफिस खुला हुआ है? कौन दफ्तर खुला हुआ है खुला हुआ? देख रहे हैं एक भी बिहार में एक भी लोगों को सहारा का पैसा नहीं मिला है। अमित शाह बर्बाद करके रख दिया है बिहार को। बोले तो है कि देंगे, देंगे कब देंगे? मर जाएंगे तब देंगे। है अभी जिएगा तबे ना मिलेगा जी। अच्छा जी तो रहे हैं, इसका बीमारी पैरालिसिस मार रहा है, अपना इलाज कर रहे हैं, कौन देगा? अरे बताइए, अंबेडकर जी का अपमान लगातार लोग कह रहे हैं कि अंबेडकर जी का अपमान हुआ है। तो देख ही सकते हैं राज्यसभा में कैसे बोले गृह मंत्री जी। अरे हंसते हुए सवालिये लहजे मजाकी लहजे में देश का कानून मंत्री के बारे में, संविधान निर्माता के बारे में बोलते, तो अपमान ही कहेंगे इसको। अपमान है मतलब वो तो एक आम इंसान ही है ना जी। उनको लोग भगवान की तरफ पूछते हैं, ठीक है पूछते हैं, लेकिन ये तो नहीं कह रहे कि आप मत पूछिए, लेकिन उतना नाम अगर भगवान का लेंगे तो अमर हो जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। कौन भगवान है बताइए ना भाई? जो पैदा लिया जो मर गया वो भगवान नहीं हो सकता। कौन भगवान है? कृष्ण जी पैदा लिए, कृष्ण जी मर गए, तो कृष्ण जी भगवान कैसे हो गए? जो देवता मतलब जो जिससे आपको कुछ मिले, आप हमको कुछ दीजिएगा, आप हमारे लिए देवता हो जाइएगा। कर्म से भगवान बनता है। भीमराव अम्बेडकर जी ने कर्म किया, इसलिए उसको लोग पूज रहा है। कोई भगवान टपकता नहीं है। राम जी भी कहे थे कि अच्छा कर्म कीजिएगा तो हम अपने साथ है। राम जी भी माँ के बात सुनकर 14 वर्ष वनवास चले गए थे। वो टपके नहीं थे, वो भी पैदा लिए थे, वो भी अच्छे काम किए और अब भगवान माने गए। जो कांग्रेस कई बार अंबेडकर जी का अपमान करने के काम किया, आज उन्हीं के लिए प्रोटेस्ट किया। अरे कांग्रेस पार्टी उनको बनाया था, केंद्र में मंत्री, कानून मंत्री, संविधान में हटवाया किसने था? कांग्रेस पार्टी ने कभी पुतला नहीं जलाया था। नेहरू जी के ही वजह से कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। जानकारी पूरा ले लीजिए, हमको जानकारी पता है क्या कब। सुनिए बता रहे हैं, सुनिए। 12 दिसंबर 1949 को अंबेडकर जी का पुतला जलाया गया विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। कहा जलाया गया था? हिंदू कोड बिल आया था और हिंदू कोड बिल का लोग विरोध किए थे और हिंदू कोड बिल के कारण ही अंबेडकर इस्तीफा दिए थे कि इस देश में जब महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल सकता है तो हम कानून मंत्री नहीं रहेंगे। कोड बिल का कौन विरोध किया था? कांग्रेस विरोध किया था क्या? हिंदू कोड बिल का आरएसएस और जनसंघ के लोग विरोध किए थे। कोड बिल का विरोध भाजपा कांग्रेस नहीं की थी और कोड बिल के कारण ही अम्बेडकर जी इस्तीफा दिए थे। उस कोड बिल में था कि अगर तलाक लेने की बात आए तो महिला अपने अनुकूल तलाक ले सकता है। उस कोड बिल में था कि महिलाओं को भी पुरुष के अनुकूल संपत्ति का अधिकार मिलेगा। लेकिन हिंदू कोड बिल का लोग विरोध किया था, भाजपा और आरएसएस के लोग, इसलिए अम्बेडकर इस्तीफा दिए थे। चुनाव लड़ने से क्यों इनको रोक दिया गया? नेहरू जी ने संसद में चुनाव लड़ने से मना कर दिया। कहाँ मना किए थे भाई? चुनाव खुद लड़े थे। संसद मतलब उन्हीं के वजह से ना हारे थे। अब ये आप जानना चाहते हैं? अरे हमारे अच्छे मित्र चुनाव लड़ेंगे तो हम नहीं चुनाव लड़े। आप हमारे अच्छे मित्र हैं और आप चुनाव लड़ेंगे तो हम भी चुनाव नहीं लड़े। चुनाव में मित्र नहीं, चुनाव में विरोधी होता है। राष्ट्रपति जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के खिलाफ भी हम चुनाव में कैंडिडेट दिए थे कि चुनावी प्रक्रिया होता है। और चुनाव में केवल कांग्रेस ही कैंडिडेट नहीं दिया था, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी कैंडिडेट दिए थे। चुनाव हारने के बाद अपनी मित्रता बचा कर रखना है, वही अच्छा आदमी करता है। चुनाव हारे, हमारी मित्रता थी अम्बेडकर जी से, हमने उनको गृह मंत्री, हमने उनको कानून मंत्री बनाया। चुनाव में दुश्मनी होता है, दोस्ती नहीं होता है। चुनाव में हमारे विरोधी हैं, चुनाव में अम्बेडकर जी हमारे विरोधी थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद हमारे मित्र बने और मित्र बनने के कारण उनको कानून मंत्री बनाया गया। उनका तो पुतला जलाया 12 दिसंबर 1949 को बीजेपी और आरएसएस के लोग। चलिए, हमारे साथ कुछ पटना के लोग थे जो अपना ओपिनियन रखते हैं। इनके ओपिनियन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।